अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत मज़ेदार बीफ रेशा कबाब की रेसिपी। बहुत ही जूसी अंदर से ये बन के रेडी होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे इसको आप फ्रीज़र से निकालें और इसको फ्राई करके इंजॉय करें। लंच बॉक्स और टिफ़िन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। बस इसको फ्राई करें और जल्दी से रोल बना लें पराठे के साथ, या फिर बन कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इस रेसिपी में मैं घर का बना हुआ कबाब मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने देखिए ज़ीरा, लौंग, हरी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, साबुत धनिया और 2 काली इलायचियाँ ले ली थी। काली इलायची का आपने छिलका उतार देना, उसके बाद इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेना है। जब ये पाउडर रेडी हो जाएगा तो इसमें थोड़े से सूखे मसाले हम ऐड करेंगे। तो कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डालिए। आप चाहें तो अगर आपके पास कुटी लाल मिर्च नहीं है तो हमने जो मसाला पीसा था ना उसके साथ आप सूखी लाल मिर्च, जो साबुत लाल मिर्च होती है ना, वो भी पीस सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लें। तो ये हमारा कबाब मसाला बन के तैयार हो गया है। और आप चाहें तो ये ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के रख सकते हैं कि जब भी कबाब बनाने हो तो आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन सा कबाब मसाला बन के रेडी हो गया है। अब कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1 किलो के करीब ये बीफ ले लिया था। बोनलेस बीफ है ये, और मीडियम साइज़ की इसकी बोटी कटी हुई है। आप चाहें तो ये रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं। साथ में इसमें डालेंगे हम आधा किलो चने की दाल। इस दाल को मैंने ना 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे। 2 तेज़पात डालेंगे और साथ में जो कबाब मसाला बनाया था ना वो आपने पूरा इसमें शामिल कर देना है, क्योंकि क्वांटिटी मैंने 1 किलो गोश्त के हिसाब से मसाले की आपको बताई थी। 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। फिर शामिल करा है मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहें तो बारीक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसमें हम डाल देंगे अब पानी। पानी बस आपने इतना डालना है कि दाल और गोश्त जो है ना बस इसमें डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए दाल के ऊपर। अब गोश्त को हम प्रेशर कुक कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे मैंने 1 विसिल आने दी थी। उसके बाद फ्लेम को लो करके मैंने इसे आधे घंटे के लिए पकाया था। ज़्यादा इसलिए पकाया है क्योंकि हमने गोश्त को बिल्कुल मुलायम करना है, इसका रेशा बनाना है, तो गोश्त को ओवर कुक ही करना पड़ेगा। आधे घंटे बाद मैंने गैस ऑफ कर दी थी और इसका प्रेशर भी खुद से रिलीज़ होने दिया था। उसके बाद जब आप इसका लिड खोलेंगे ना तो आपको थोड़ा सा मिक्सचर हल्का सा गीला लगेगा। तो घबराना नहीं है, आपने इस पॉइंट पे गैस को ऑन कर देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने गोश्त को भून लेना है। इस तरीके से गोश्त की भुनाई तो हो ही जाएगी, जो एक्स्ट्रा पानी वो भी ख़त्म हो जाएगा और दाल भी अच्छे से इसमें मैश हो जाएगी। तो अलग से जो है ना ज़्यादा दाल को या गोश्त को हमें मैश नहीं करना पड़ेगा। चम्मच चलाते चलाते ही गोश्त जो है ना उसका अपना रेशा अलग अलग हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचेगा जो कि हम बाद में इसको मैश कर लेंगे। तो ये परफेक्ट थिकनेस पे आ गया। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो गैस बंद करके मैं इसको एक थाली में निकाल लूँगी। जब गोश्त थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर किसी भी ग्लास या कप की मदद से, या कोई मैशर हो आपके पास उसकी मदद से आपने इसको मैश कर लेना। अगर थोड़ी बहुत बोटी अगर बचती है वो इस तरीके से मैश हो जाएगी, वरना तो कुकर में चम्मच चलाने से ही ना बिल्कुल रेशा बन जाता है। बस मुझे 3 से 4 मिनट ही लगे थे इसको मैश करने में। एक आध बोटी थी छोटी छोटी सी जिसको मैंने मैश कर लिया था। अब गोश्त जो है ना बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अगर आपके पास जो गोश्त है वो गर्म है तो आपने उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। मैंने जो है ना ये मैश भी जो है ना ठंडा होने के बाद ही करा था। तो ये परफेक्ट सा कबाब का मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। लेकिन अभी हमें इसमें कबाब के लवासमात जो होते हैं ना वो शामिल करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया था और इसका ना एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया था क्योंकि मैं कबाब को फ्रीज़ करूँगी। तो कबाब अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो प्याज का पानी लाजमी आपने निकाल देना है। साथ में डाल रही हूँ मैं 1 पंच हरा धनिया। आप चाहें तो थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। नमक मैंने चखा था तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था कबाब के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अंडे। अंडे डालने से कबाबों का फ्लेवर भी बढ़ जाता है और बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से नहीं गोश्त के मिक्सचर में ऐड करना है। मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है इसमें क्योंकि मैंने गोश्त में ही हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था। बच्चे खाते हैं ना तो हरी मिर्च मुंह में आती है तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस तरीके से आसानी रहता है कि आप उसको गोश्त के साथ ही पका लें। अच्छा, कबाब के मिक्सर को ना आपने बिल्कुल आटे की तरह गूंदना है ताकि हर रेशे में जो हमने प्याज वगैरह मसाला डाला है ना वो अच्छे से शामिल हो जाए। तो माशाल्लाह देखिए परफेक्ट कबाब का मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। अब बस इसके हमने सिंपली कबाब बना लेने हैं। तो इसके लिए ना आपने पहले हाथों को साफ़ कर लेना है और हल्का से गीले हाथ में आपने जितना बड़ा कबाब बनाना है ना उसी हिसाब से पोर्शन लेना है और इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। बहुत आसानी से बन जाएंगी, मोटी या पतली वो बिल्कुल आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कबाब को कैसा रखना चाहते हैं। देखिए अच्छा से ही कबाब बन गया है। बस ध्यान रखिएगा कि दोबारा जब कबाब बनाएं तो फिर से हाथों को हल्का से गीला कर लीजिएगा। इस तरीके से मिक्सचर हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और परफेक्ट से ये शामी कबाब बन के रेडी हो जाते हैं।
तो थोड़े कबाब मैंने अभी फ्राई करने हैं, बाकी को मैं टिक्कियाँ बना के इसको फ्रीज़ करूँगी। तो फ्रीज़ करने के लिए सिंपली आपने कबाबों को एक प्लेट में या फिर ट्रे में सेट करना है और उसको फ्रीज़र में रख देना है आधे से 1 घंटे के लिए। उसके बाद फ्रीज़र से ट्रे को निकाल के सारे कबाबों को जो है ना आपने एक जिप लॉक बैग में रख के उसको दोबारा फ्रीज़र में रख देना है। जब भी आपको कबाब बनाने की ज़रूरत हो आपने सीधे फ्रीज़र से कबाब निकालना है और उसको फ्राई कर लेना है। तो अब मैं ये जो मैंने कबाब बनाया ना इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने तेल को गर्म कर लिया था और जितना बड़ा पैन हो ना उसी हिसाब से आपने इसमें कबाबों को सेट करना है। ओवर क्राउड मत कीजिएगा वरना फिर पलटने में प्रॉब्लम हो सकती है। और फ्लेम को मुस्तकिल हम मीडियम ही रखेंगे क्योंकि सब कुछ पका हुआ है, बस इसको हल्का सा ब्राउन कलर ही देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे। एक साइड पे जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर आपने हल्के हाथ से इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है। देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा खूबसूरत कलर आ गया एक साइड पे। दूसरी साइड पे भी बस मैंने 3 से 4 मिनट ही इसको कुक करा था और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो ये खूबसूरत और परफेक्ट से शामी कबाब बन के तैयार हो चुके हैं और खाने में तो ये वाकई बहुत मज़े के थे क्योंकि घर का बना हुआ जो मसाला होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। बाज़ार के पैकेट्स में टेस्ट तो होता है मगर उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और घर का जो फ्रेश मसाला होता है उससे हर चीज़ में मज़ा अलग ही बढ़ जाता है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।